अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम महा टीईटी के पेपर फर्स्ट के इन्वायरमेंटल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज की मुकम्मल तैयारी करेंगे। तो ये 4 वीडियो में से दूसरा वीडियो है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैंने आपको पेपर एनालिसिस करते हुए बताया था कि इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और साइंस ये चारों सब्जेक्ट को मिलाकर जो है 30 मार्क के लिए 30 क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री पर 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, उस पर हमने पहला वीडियो देखा। अभी हम जो है सिविक्स पर 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, उस पर मैं आपको अभी यहाँ पर जो पुराने सवालात आए हैं, मतलब पुराने पेपरों में जो सवालात आए हैं वो भी बताऊंगा। और छठी 7वीं की जो शहरियत की किताब है उसमें से मैंने अहम पॉइंट्स को यहाँ पर लिया हो, ताकि जो है आपको आसानी के साथ सारी स्टडी आपकी हो जाए और आपको अलग से फिर मजीद कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपने पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं बना दे रहा हूँ तो आप बिल्कुल ना पढ़े, लेकिन मुझे इतना इत्मीनान है कि जो चीजें आपको पेश की जा रही है यहाँ पर वीडियो में, उसमें से इंशाल्लाह जरूर आएगा। क्योंकि हमने पेपर एनालिसिस करने के बाद जो जरूरी महसूस हो रहा था वो सारी चीजें इसमें ले ली। तो ये आज का वीडियो पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 में मैं ज्योग्राफी के बारे में कवर करूंगा और पार्ट 4 में इंशाल्लाह साइंस का जो रहेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज में जो साइंस का पार्ट आता है, पोर्शन आता है, वो हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने क्या किया हो कि जो पिछले 5 साल के 2016 से 21 के बीच में जो पेपर रहे हैं महा टीईटी के एनवायरमेंटल स्टडीज में जो सिविक्स के जो सवालात आए हैं वो मैंने ले लिया, वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ अहम नुकात की तरफ मैं आपको लेकर आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सवाल है, जिला परिषद के कामकाज से मुताल्लिक मुनासिब बयान बताने वाला मुनासिब मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर जिला परिषद के कामकाज को लेकर कहा गया है। तो मैं अभी सारे ऑप्शन नहीं पढ़कर सुनाता हूँ, जो सही है स्पीड से हमको कवर करना है, चूंकि काफी तवील ना हो जाए इसलिए। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, जिला परिषद का सदर जो है मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। ठीक है, ये उसका मुनासिब बयान है। बाकी जो बयानात है वो मुनासिब नहीं है। मेंबरान की तादाद वगैरह पर मैंने बाकायदा जो है सभी चीजें आगे की पीपीटी में कवर किया, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो शर्तें होती है वो भी मैं बताऊंगा। भारतीय दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हक कौन सा है। तो इन चारों हुकूक में से बताना है। तो सबसे अहम जो है कौन सा रहेगा, हक मालूमात, ये नहीं रहेगा, है ना, आरटीआई। हक मसावत, ये भी नहीं है। बुनियादी हक कह रहा है, ठीक है। मजहबी आजादी का हक, ये भी नहीं है। बल्कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आजादी, ये जो है भारतीय दस्तूर के मुताबिक बुनियादी हक रहेगा। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, जेल के मकामात से कौन से मकाम पर हाईकोर्ट वाक़ई है। इस पर मैंने आगे पूरे स्लाइड्स बना दिया हूँ। अपने मुल्क में तकरीबन 25 जो है हाईकोर्ट है, तो मैंने 25 के 25 हाईकोर्ट की लिस्ट बना दिया हूँ, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर जो इन चारों में से जो ऑप्शन है वो अगरतला है। ठीक है, ये नहीं है, अगरतला में हाईकोर्ट है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है। जो लोगों ने तो सवालिया पर्चे, हलशुदा सवालिया पर्चे वाली जो बुक है उसमें इसके जवाब गलत भी बताए हुए, आपने तवज्जो देना है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ से मुंसलिक कौन सी तंजीमों के सदर दफातर पेरिस में वाक़ है। तो कौन से वाक़ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। यूनेस्को का जो दफ्तर है वो पेरिस में वाक़ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं इसका भी मैंने आगे एक चार्ट पूरा बना दिया है कि जो अहम ऑफिसेस है, तो ये कहाँ, किस शहर में, किस मुल्क में मौजूद है, वो मैंने बना दिया, वह आगे आपको इंशाल्लाह वो देता हूँ। कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा 38 अराकीन किस मकामी इंतजामी इदारे में होते हैं। तो किस में होते हैं, नगर परिषद में होते हैं। ठीक है, नगर परिषद में कम से कम जो है 17 और ज्यादा से ज्यादा 38 अराकीन होते हैं। दर्जे झेल में से कौन सा मुतबादिल गवर्नर से मुतालिक नहीं है, इसके बारे में आपने कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। कौन सा मुतालिक मुतबादिल नहीं है, ये बताना है। तो चलो ठीक है, इसका आंसर मैं कर देता हूँ आपको। आपने जो इसके बाद में एक क्वेश्चन कोई ना कोई दूंगा आपको, इस पर आपने बताना है। रियासत के हाकिम आला होते हैं, हाकिम आला होता है कि गवर्नर, गवर्नर हाकिम आला होता है, नहीं होता है। तो यही पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया और इसने मुतालिक नहीं है पूछा। किसी दूसरी रियासत के शहरी होते हैं, ये हो सकता है,
कि वो किसी दूसरी रियासत का शहरी भी हो। रियासत की मजलिस आमला में शामिल होते हैं, ये भी सही बात है। रियासत के वजीर आला का तकर्रुर करते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, जिला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो इसमें जो है जो मुनासिब बयान जाहिर करने वाला मुतबादिल है, इसके मेंबरान की तादाद जो है कम से कम 50 रहती है। आगे मैं उसके मेंबरान की तादाद भी बताऊंगा। जिले के तमाम पंचायत समिति के सभापति जिला परिषद के नामजद मेंबर होते हैं, ये बात सही है। मुनासिब कहाँ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दस्तूर के बुनियादी हुकूक जेल के मुतबादिल में से कौन से? भारत के दस्तूर के बुनियादी हुकूक की बात की जा रही है, फिर वही सवाल, क्योंकि इसमें सवाल रिपीट भी हुए हैं। जिला परिषद वाला सवाल आप देखेंगे तो 2-3 मरतबा आया। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने किए, फिर वो वापस आ गया। ऑप्शन में थोड़ी सी तब्दीली आई, इसलिए ख्याल रखना है। इसका जवाब जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है। जेल के मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर है? तो शिलांग में है। ठीक है, ये याद रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में मुंसलिक कौन सी तंजीमों के अहम सदर दफातर वियना में है? तो वियना में कौन सा है? बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन, ये ऑफिस वियना में है। बाकी ये ऑफिस कहाँ पर है ये मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताता हूँ, ताकि एक साथ जो है सारी चीजें देखने में आ जाए। फिर ये जिला परिषद के कामकाज से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है? ये वही सवाल आया है दोबारा से। उसके ऑप्शन आपने सही ऑप्शन का आपने खुद ने कमेंट करके जवाब बताना है। भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक जेल के मुतबादिल में से कौन सा किस्म का होगा? तो वोट देने का हक कौन सा होगा? इंसानी हुकूक में आएगा क्या? नहीं आएगा। थोड़ा भी अगर हम इस पर गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दस्तूरी हुकूक, यस दस्तूरी हुकूक में आएगा। बुनियादी हुकूक में ये वोट देने का हक शामिल नहीं है और मसावत के हुकूक ये भी नहीं है, इसलिए क्या आएगा? दस्तूरी हुकूक में शामिल है वोट देने का। जेल में दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर है? तो इम्फाल। अब देखिए हाई कोर्ट पर बार बार सवाल आ रहा है, तो कम से कम क्या करना है, अपने इससे एक चीज का अंदाजा लगा लेना है। गवर्नर के बारे में सवाल आ रहा है बार बार, जिला परिषद के बारे में सवाल है, तो उसको अच्छे से समझ लेना है। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट पर एक सवाल है, फिर किस जो है तंजीम का ऑफिस कहाँ पर है, इस पर एक सवाल है। तो ये सवाल जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं थोड़े से, लेकिन उसी नोयत के सवाल है और पिछले 5 सालों में सेम इस तरह के सवाल है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की जो स्टडी मैंने उसी नोयत की पूरी पीपीटी आगे बनाकर जो है यहाँ पर उसको मेंशन किया हो, तो मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में। आपको आसानी के साथ सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। चाहे तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो समझ ले, उसको अच्छी तरह से याद रख ले, ये आप पर डिपेंड होगा। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ से मुतालिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मकामात जेनेवा शहर में वाक़ है? स्विट्जरलैंड का ये शहर है जेनेवा, तो जिनेवा है दरअसल में वो। तो ये कहाँ पर वाक़ है, उसमें कौन सा है इन चारों में से? तो आलमी सेहत की तंजीम का WHO का ऑफिस वहां पर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दर्ज जेल में से कौन सा मुतबादिल दस्तूर हिंद के मुताबिक बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? देखिए जो सवालात जो बार बार जिस नोयत पे जा रहा है उसका नेचर समझने की कोशिश कीजिए और उसी तरह की स्टडी करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपकी ये सिविक्स की 4 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। 3 से 4 मार्क्स के लिए इस पर सवाल आते हैं, वो आप बहुत कम टाइम में, मेरे ख्याल से ये एक वीडियो काफी हो जाएगा उसके लिए। तो आपने इसमें थोड़ा सा क्लियरिफाई क्या करना है, क्लैरिटी इस बात में लाना है कि दस्तूरी हुकूक कौन से हैं, ये आपने अच्छी तरह से उसको समझ लेना है। तो यहाँ क्या कहा गया, दस्तूर हिंद के मुताबिक बुनियादी हुकूक, दस्तूरी हुकूक, बुनियादी हुकूक, ये चीजों का फर्क आपने समझना है। तो यहाँ बुनियादी हुकूक कहाँ है? बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है ऐसा ऑप्शन। तो तालीमी और सकाफती हुकूक के बुनियादी हुकूक में शामिल है, मजहबी आजादी का ये भी शामिल है, दस्तूरी जवाज का शामिल है, लेकिन इंसानी हुकूक, हुकूक इंसानी, ये पहली बात तो टर्म भी जिस अंदाज से इस्तेमाल हो रही है उसी पर क्लिक हो सकता है माइंड में कि हाँ ये ऑप्शन जो है गलत दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर बने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ से मैंने जो 2-3 किताबों का जो हासिल जो रहा है उसको मैंने पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ लिख दिया हूँ, मैं वही बातें आपको समझा दूंगा। आसानी के साथ जो है वो चीजें इंशाल्लाह अब तक पहुंच जाएंगी, आपको अलग से वो पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज याद रखिए कि पंचायती राज इदारे किसे कहते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज इदारे जो देही मकामी इंतजामी इदारे होते हैं, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो इन्हीं को ये इन इदारों के मजमूई तौर पर इनको क्या कहा जाता है? पंचायती राज इदारे। ठीक है, ये देही मकामी इंतजामी इदारे हैं। ठीक है, शहरी मकामी इंतजामी इदारे होते हैं
वो मैं आपको एक एक स्लाइड में चीजें समझाता हूँ। यहाँ देखिए, हुकूमत चलाने के लिए हुकूमती कामकाज जो है हमारे मुल्क में 3 सतहों पर होते हैं। जो कामकाज होते हैं हमारे मुल्क में वो 3 सतहों पर होते हैं। एक तो मुल्की सतह पर होता है जिसको वफाकी हुकूमत कहते हैं। जैसे हमारे मुल्क में जो हुकूमत है वो हमारी वफाकी हुकूमत कहलाएगी। जो सिस्टम है हमारा वो वफाकी हुकूमत का है, यानी पूरे मुल्क पर जो निगरानी होती है, जो कामकाज होते हैं वो वफाकी हुकूमत के तहत अंजाम दिए जाते हैं। तो उसमें सारे काम नहीं होते, उसमें दिफा है ना, यानी मिलिट्री वगैरह ये वफाकी हुकूमत का काम है। उमूर खारजा जो खारजा मिनिस्टर हमारे पास में होते हैं, है ना, वो उसकी एक्सटर्नल अफेयर के लिए जो मिनिस्टर होते हैं वो उमूर खारजा देखते हैं। और करेंसी, स्टेट को इस बात की आजादी नहीं हासिल होती है कि वो करेंसी बनाए, तो ये काम वफाकी हुकूमत के होते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है रियासती हुकूमत। रियासती हुकूमत, तो रियासती हुकूमत के दूसरी सतह पर जो काम होते हैं वो रियासती सतह पर होते हैं। रियासती हुकूमत उसे अंजाम देती है। जैसे महाराष्ट्र की रियासत है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तो ये जो रियासतें हैं ये रियासतें अपने अपने हुकूमत के जो है कामकाज अंजाम देती है। तो वहाँ कौन कौन से काम अंजाम पाते हैं, तो वो हुकूमत जो है कानून बनाने यानी हुस्न इंतजाम, सेहत आम्मा और तालीम वगैरह से मुतालिक कानून बनाती है। ये फेडरल सिस्टम में होता है। ठीक है। और तीसरी सतह पर जो हुकूमती कामकाज अंजाम पाते हैं वो मकामी सतह है। तो मकामी सतह में भी वो देही इलाके भी है और शहरी इलाके भी शामिल है। ठीक है। उसको मकामी इंतजामी इदारे भी कहते हैं। मकामी हुकूमत जो अंजाम अपने कामों को अंजाम देती है। ठीक है। अब यहाँ पर मकामी इंतजामी इदारे कौन कौन से हैं उसको समझ लीजिए। देही सतह पर और शहरी सतह पर, देही सतह पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, ये मकामी इंतजामी इदारे रहेंगे। और शहरी सतह पर नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका, ये मकामी इंतजामी इदारे रहेंगे। मकामी जो है चीजों को देखना, उनका इंतजाम करना, इलेक्ट्रिसिटी है, तालीम है, सड़कें है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम इदारे करते हैं। ठीक है। अब हम एक एक चीज को उसमें से समझते हैं। ग्राम पंचायत, तो हर गांव में जो है जहाँ की आबादी 500 से ज्यादा रहेगी तो वहां पर 500 से ज्यादा 5000 से कम या 5000 तक, तो वहां ग्राम पंचायत होती है। बाज मरतबा 5000 से ज्यादा वाले भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन इसमें जो है हमको बताया जाता है 5000 से ज्यादा की आबादी भी में भी ग्राम पंचायत मौजूद है। तो 500 की आबादी वाले अगर ऐसे कुछ देहात है तो दो देहातों को मिलाकर एक वहां पर गट ग्राम पंचायत यानी उस तरह का ग्राम पंचायत भी उसको कहते हैं, हल्का जाति ग्राम पंचायत भी कहते हैं, ऐसी ग्राम पंचायत बना दी जाती है। वो अपने काम अंजाम देती है। और वो क्या काम अंजाम देती है, लाइट बिजली वगैरह का इंतजाम करना, लोगों के पैदाइश मौत के रिकॉर्ड रखना, शादी ब्याह के इंदराजात करना वगैरह वगैरह, ये काम, पानी के इंतजाम, सड़कों का इंतजाम, ये सारे काम उसके जिम्मे होते हैं। ग्राम पंचायत का जो जिम्मेदार होता है उसको सरपंच कहते हैं। यानी ग्राम पंचायत का जो सदर रहेगा, अपने आम जुबान में उसको अगर अपन ये करेंगे वही सदर है इसका, तो उसको क्या, उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल होती है, सरपंच। उसको जो है जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो उसको इलेक्ट कर, उसको जो है अपना वोट देकर उसको बनाते हैं, मुंतखब करते हैं। और वहां पर एक पोस्ट होती है और ग्राम सेवक। ग्राम सेवक कौन होता है, तो ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, उसको मोहतमिद भी कहते हैं। और ये जो है जिला परिषद की तरफ से इसका अपॉइंटमेंट होता है। इसका अपॉइंटमेंट जिला परिषद की तरफ से होता है। ये एग्जाम वगैरह पास करके जो है जिस तरह से प्रोसेस सरकारी तौर पर प्रोसेस से आते, यह उस तरह से आता है। ठीक है। और ग्राम सेवक का काम क्या रहता है, तो गांव के लोगों को तरक्याती मंसूबा वगैरह की मालूमात फराहम करना, यह उसका काम रहता है। और रोजमर्रा में जो कुछ काम ग्राम पंचायत अंजाम दे रही है उसकी निगरानी करना इसका काम होता है। ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है, तो देही इलाके में जो है गांव में जो ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल हो गई, 18 साल से ऊपर वाले, यानी अब जो वोट दे सकते वोटर्स, तो वो लोगों की जो है मीटिंग होती है साल में 6 बार, जो है उनकी मीटिंग होती है। तो वो जो उनकी मीटिंग होती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। वो ग्राम पंचायत के कामों पर जो है उसके मीटिंगें करते हैं, उसी को मीटिंग को जो है ये कहा जाता है कि ये ग्राम सभा है। उसके लिए ग्राम सभा के टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। हर माली साल में यानी मार्च टू मार्च ये 6 इजलास होते हैं इसके तकरीबन, याद रहेगी बात। पंचायत समिति, एक तालुके के तमाम गांव की एक मजमूई तरक्याती मजलिस विकासगठ होती है। विकासगठ के कामकाज की निगरानी करने वाले इदारे को पंचायत समिति कहते हैं। यानी
कुछ अलग अलग ग्राम पंचायत मिलते हैं, यानी कुछ गांव मिलते हैं और उनके मिलने से जो एक पंचायत समिति वजूद में आती है। पंचायत समिति दरअसल में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की खड़ी होती है। ये पंचायत समिति का काम है, आपने उसकी स्क्रीनशॉट लेकर बाद में फुर्सत से पढ़ना है। ठीक है। जिला परिषद, जिला परिषद जो है हर जिले में, इस पर एक सवाल कर लेता हूँ। जिला परिषद हर जिले में एक होती है, ठीक है, हर जिले में एक होती है। तो महाराष्ट्र में 36 जिले, कितने जिला परिषद होगी महाराष्ट्र में? कितने होंगे? सोचना शुरू करो। 34 है। कितने हैं? 34। तो कौन से दो इसमें नहीं है? तो मुंबई शहर और मुंबई मुजफ्फर, इन दोनों में नहीं। क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है? तो ये जो है देखी आबादी के इलाके नहीं है, इस वजह से इन दोनों जगह पर जिला परिषद नहीं है। बाकी हर जिले में जिला परिषद मौजूद है, यानी 36 में से 34 जिलों में जिला परिषद मौजूद है। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। जिला परिषद के इंतजामिया का जो सरबरा होता है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, और इसका तकर्रुर कौन करता है? तो रियासती हुकूमत करती है। ये बात आपने याद रखना है। यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि 1992 में आइन में जो है 73वीं और 74वीं तरमीम की गई थी। तो उस तरमीम में मकामी इंतजामी, जो मकामी देही और शहरी इंतजामी इदारे हैं, उनको आइन में शामिल किया गया। ठीक है, ये बात याद रखना है, इसको पढ़ लेना बाद में आपने। यहाँ पर आपको समझने के लिए ये एक चार्ट के दिया गया है, ताकि इस पर से आसानी के साथ याद रखा जा सके। यहाँ जिला परिषद का सदर होता है, और एक जो ऑफिसर होता है उसको क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर सभापति होते हैं जिला परिषद में, और पंचायत समिति, सॉरी जिला परिषद बोल रहा मैं, पंचायत समिति में सभापति होता है और गठ विकास अधिकारी होता है। फिर ग्राम पंचायत में जो उसका सरपंच होता है, जो लोगों के जरिए से मुंतखब करके जाता है, और वहां पर जो सेक्रेटरी के हैसियत से जो होता है वो ग्राम सेवक होता है, जिसका तकर्रुर रियासती हुकूमत करती है। इसी तरह से यहाँ पर एक अहम चीज है, इस पर सवाल आया है बार बार, वो क्या है कि ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में कितने मेंबरान होते हैं? कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 17। ग्राम पंचायत में कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 17 मेंबरान होते हैं। उसका सरपंच और नायब सरपंच होता है, और ग्राम सेवक उसमें रहता है, जो सेक्रेटरी के हैसियत से। पंचायत समिति, तो पंचायत समिति में जो अरकान की तादाद होती है वो 15 से 45 होती है। ठीक है, 15 से 45। अहदेदारान कौन कौन रहते हैं उसमें? तो सभापति और नायब सभापति रहते हैं, गठ विकास अधिकारी अफसरान में उसके रहता है। जिला परिषद में मेंबरान की तादाद कितनी रहती है? 50 से 75। सदर, नायब सदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस तरह से इसको याद रखना है। नगर पंचायत कहाँ पर होती है? तो नगर पंचायत जो है जहाँ पर जो देहात शहर की तरफ बढ़ रहा है, यानी शहर की तरफ बढ़ रहा है, बोले तो चलते चलते उधर शहर की तरफ नहीं चले आ रहा है, यानी शहर में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी आबादी बढ़ रही है, शहरों में तब्दील हो रहा है, तो ऐसी जगह पर जो है नगर पंचायत होती है। ठीक है। नगर परिषद, म्यूनिसिपैलिटी जिसको कहा जाता है, तो छोटे शहरों में नगर परिषद होती है। वहां पर हर 5 साल के लिए जो है कुछ मेंबरान को वो नुमाइंदे वो चुनते हैं, जिनको नगर सेवक, म्यूनिसिपल कमिश्नर, काउंसलर कहते हैं। कमिश्नर बोल दे रहा था भी मैं, म्यूनिसिपल काउंसलर कहते हैं। ठीक है। और जो उसका सदर रहता है उसको सदरे बल्दिया कहा जाता है। ये मोटी मोटी बातें हैं, अहम बातें याद रखना है। हाँ, अब शहरी इंतजामी इदारों के भी बारे में याद रखें। नगर पंचायत में कम से कम 9, ज्यादा से ज्यादा 15 मेंबरान रहेंगे, सदर, नायब सदर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके नगर परिषद में अरकान की तादाद 17 से 38। फिर सदर बल्दिया, नायब सदर बल्दिया, अफसर आला। महानगर पालिका में कितनी तादाद रहेगी? तो वो डिपेंड रहेगा आबादी पर। ठीक है, आबादी के हिसाब से। और जो उसका सदर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? मेयर, नायब डिप्टी मेयर, कमिश्नर। अफसर आला कौन रहता है इसका? महानगर पालिका का, तो वो कमिश्नर है। ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे पहले मुंबई शहर में महानगर पालिका कायम की गई थी। जो देहात शहर में तब्दील हो रहे होते हैं, वहां का कामकाज देखने के लिए नगर पंचायत होती है। नगर परिषद के माली मामलात का जिम्मेदार कौन रहता है? नगर परिषद के माली मामलात का जिम्मेदार कौन रहता है? तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है। ठीक है। क्या सदर रहता है? आपने कमेंट करके बताना, बोला क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा या सदर रहेगा? ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक इसमें समझ लीजिए कि जिले के इंतजाम किस तरह से चलते हैं। तो हाकिम जिला यानी कलेक्टर, नायब हाकिम जिला, तहसीलदार, तलाठी, पुलिस पाटिल, देहातों की तरफ जिस तरह से इसको नीचे की तरफ तक जाता है। फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिसको कहते हैं। ठीक है। डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस इंस्पेक्टर, पीआई, सब पुलिस इंस्पेक्टर, एसपीआई, जो भी रहता हो। ठीक है।
इस तरह से ये इंतजाम जिले का चलता है। जिले अदालत में दीवानी अदालत रहती है और सेशन जज रहते हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह। दूसरे ये छठी क्लास के हिसाब से मैंने इसका जो सिविक्स का सब्जेक्ट है छठी क्लास का, उसकी मैंने अब तक की चीजें बता दिया। सातवीं की शरीयत की किताब में जो चीजें दस्तूर पर दिया हुआ है, दस्तूर के बारे में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दस्तूर किसे कहते हैं? मुल्क के मामलात को जो है मुल्क के मामलात से मुतालिक जो है कवानीन और तरमीमात एक शक्ल में जिस किताब में जमा रहते हैं, तो उस किताब को क्या कहते हैं? दस्तूर कहते हैं या फिर आइन कहते हैं। ये बात याद रखना। अमेरिका और बरतानिया के दस्तूर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अमेरिका का दस्तूर 1789 में जो है बनना शुरू हुआ, नाफिज हुआ, और तहरीरी शक्ल में सिर्फ 7 नुकात पर मुश्तमिल है। और अभी 225 साल गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत के कामकाज उसी दस्तूर के मुताबिक अंजाम पर है। और बरतानिया का जो दस्तूर है उसके बारे में वो ज्यादा तहरीरी नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ अहम पॉइंट है दस्तूर से मुतालिक, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दस्तूर साज मजलिस जो बनी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके सदर थे, आज़ादी मिली 1947 में। उसके बाद जो है दस्तूर मुल्क को चलाने के लिए दस्तूर बनाने की जरूरत महसूस हुई, तो दस्तूर बनाने के लिए जो है लोग जमा हुए, और उनमें तकरीबन 299 लोग थे। उनमें फिर जिसको सदर बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर क्या हुआ कि इनमें फिर और एक कमेटी बनाई गई, जिसको वो कमेटी कहा जाता है मसौदा कमेटी, दस्तूर की मसौदा कमेटी। तो मसौदा कमेटी के सदर कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, इन्होंने एक मसौदा तैयार किया, फिर दस्तूर मजलिस के सामने पेश किया, दस्तूर साज मजलिस ने उसकी तौसीक की, फिर जो है वो नाफिज हुआ। इस तरह से हुआ। तो भारत के दस्तूर की तैयारी में जो कुछ कंट्रीब्यूशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था, इस वजह से उनको मेमारे दस्तूर कहा जाता है ना, दस्तूर का मेमार, भारत के दस्तूर का मेमार। मुकम्मल दस्तूरी तहरीरी तौर पर तैयार होने के बाद दस्तूर साज मजलिस ने उसके तौसीक की। कब तौसीक की? तौसीक होने के बाद 26 नवंबर 1949 को दस्तूर तमाम भारतीयों पर नाफिज हो गया। इसलिए 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाया जाता है। और इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करने का काम कब से शुरू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से ये शुरू हुआ। ठीक है, ये बात आपने याद रखना। यौम दस्तूर 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ, यहाँ पर जो लोग इसमें शामिल थे तो उनके नाम याद रखना है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जेपी कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हिंसा बहन मेहता वगैरह दस्तूर साज मजलिस के रुकन थे। दस्तूर साज मजलिस के कानूनी मुशीर के तौर पर माहिर कानून BN राव का तकर्रुर किया गया। ये बात आपने याद रखना है। यहाँ पर वही बात मैंने आपको पहले बता दिया कि 26 जनवरी 1950 से इसको कानून इस पर जो है अमल किया जाना शुरू हो गया। किस मुल्क का दस्तूर मुकम्मल तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं है? तो बरतानिया है। दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे? आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन लोगों को होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ आप याद रखें, एक ही बात याद रखें कि दस्तूर साज मजलिस के सदर जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑटोमेटिकली जब तुम्हारे जहन में मसौदा कमेटी आएगी तो डॉक्टर अम्बेडकर आपके जहन में आएगी। ठीक है, दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मंदरजा में कौन दस्तूर साज मजलिस के रुकन नहीं थे? तो इन चारों में से कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी तीनों भी थे। अभी मैंने नाम पढ़कर सुना आपको। मसौदा कमेटी के सदर कौन थे? फौरन जवाब आना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, हमारे जो वफाकी हुकूमत है, फेडरल सिस्टम है भारत में, तो यहाँ पर कितनी रियासतें हैं? 28 रियासतें हैं। और कितने मरकजी इलाके? तो 9 मरकजी इलाके, मरकज के जेर इंतजाम इलाके इसको कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज। तो वो अपने याद रखना है कौन कौन से हैं। नई दिल्ली, दमन, जो पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 9 जो है मरकजी इलाके। ये आपने अपने तौर पर याद रखने के लिए भी कर सकते हो, मैंने किताब से लेकर यहाँ पर फोटो डाल दिया हूँ। इसमें किस सदी में कौन सी हुकूमतें थी, कौन कौन सी हुकूमतें थी, ये सब आपको समझ आ जाए। अभी यहाँ पर जो है मैंने क्या किया हूँ, अहम आलमी तंजीमें जो और उनके सदर मुकाम कहाँ कहाँ पर है वो यहाँ पर मेंशन किया। जैसे UN है, यूनाइटेड, उसका पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया गया और उसका हेडक्वार्टर, शहर और मुल्क का नाम यहाँ दिया गया। UN का अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूनेस्को कहाँ पर है? तो उसका पूरा नाम यहाँ दिया गया, पेरिस फ्रांस। इस पर क्वेश्चन भी आया है यूनिसेफ पर, न्यूयॉर्क अमेरिका।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन आया। तो ILO कहाँ पर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMF वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर है? बैनुल अक़वामी बैंक वाशिंगटन DC। ठीक है। नाटो का जो है ऑफिस कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रसेल्स में, बेल्जियम। EU यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स बेल्जियम। सार्क, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्तबा क्वेश्चन पेपर में सार्क के ऑफिस के बारे में पूछ सकते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन लग रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें खटमंडू, इसका ऑफिस खटमंडू नेपाल में है। ठीक है। OIC अवेसी नहीं है, OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जद्दा सऊदी अरब में है। तो इस तरह से इसके कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए जो मुफीद हो सकते थे जमा किया। आगे कुछ अहम बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है दुनिया के ज्यादातर बैनुल अक़वामी इदारे जो है उसका मरकज कौन सा है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ज्यादातर दुनिया के जो इदारे हैं, बड़े इदारे वहां पर है। अब हाई कोर्ट के बारे में, भारत में 25 हाई कोर्ट है। 4 सबसे पुरानी कौन कौन सी? इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये 4 सबसे पुरानी है। सबसे नई हाई कोर्ट कौन सी है? आंध्र प्रदेश की अमरावती में, जो 2019 में तेलंगाना ये अलग हुए। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश में अमरावती 2019 में ये बनी हाई कोर्ट, नई हाई कोर्ट। ठीक है, तो 2019 में नहीं है, वो अलग अलग उससे पहले हो गए थे। ठीक है, लेकिन ये हाई कोर्ट कब बनी? 2019। अब यहाँ पर मैंने पूरी 25 हाई कोर्ट के बारे में लिख दिया हो कि कौन सी हाई कोर्ट है और कहाँ मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चले, उसके सब पढ़कर नहीं सुनाता हूँ, कुछ कुछ पढ़कर सुनाता हूँ, आपने उसको कर लेना। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। बम्बई हाई कोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा दोनों रियासत के लिए जो है ये बम्बई हाई कोर्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट कोलकाता में है, मगरबी बंगाल। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई, तमिलनाडु में है। दिल्ली हाई कोर्ट नई दिल्ली, दिल्ली मरकजी खित्ते में। कर्नाटक हाई कोर्ट बेंगलुरु में है, बेंगलोर जिसको कहते हैं, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अमरावती, आंध्र प्रदेश, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद, तेलंगाना में है। राजस्थान, हैदराबाद में मतलब, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में है, राजस्थान, उसका एक बेंच जो है जयपुर में भी है। गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में है, गुजरात। उड़ीसा हाई कोर्ट कटक में है, उड़ीसा हाई कोर्ट का है कटक। नाम याद रखो इसका, क्योंकि इससे पहले जो सवालात आए हैं उन सवालात में शहरों के नाम देते रहे कि कहाँ पर हाईकोर्ट मौजूद है। तो जितने शहरों में है, जैसे कटक, अहमदाबाद, जोधपुर, हैदराबाद, अमरावती, बेंगलुरु, नई दिल्ली, तो ये शहरों के नाम भी याद रखना है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों के मिलाकर है। पटना हाईकोर्ट पटना में है, बिहार। कलकत्ता हाईकोर्ट पोर्ट ब्लेयर बेंच है, ये पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में है, उसका एक बेंच जो है इंदौर और ग्वालियर में। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहाँ पर है? बलौदा बाजार, बिलासपुर, ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में है। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट शिमला में है। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट जो है जम्मू श्रीनगर में है। झारखंड का हाईकोर्ट का है रांची में है। त्रिपुरा का हाईकोर्ट अगरतला में है। मणिपुर का हाईकोर्ट इम्फाल में है। मेघालय का हाईकोर्ट शिलांग में है। सिक्किम हाईकोर्ट गैंगटुक में है। और केरला हाईकोर्ट जो है कोची में। ये आपने याद रखना। अभी कुछ अहम सवाल मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जैसे उस तरह के कुछ सवाल आ भी सकते हैं। जैसे कलेक्टर, जिले का कलेक्टर जो होता है, इसका तकर्रुर कौन करता है? तो रियासती हुकूमत करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। गवर्नर का तकर्रुर कौन करता है? तो सदर जमहूरिया करता है। सदर जमहूरिया का इंतखाब कौन करता है? तो ये इसका इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए से होता है, यानी पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के जो मेंबरान होते हैं ये मिलकर सदर जमहूरिया का इंतखाब करते हैं। कलेक्टर जो होता है, ये हो गया हमारा। चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कौन करता है? तो वो गवर्नर करता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है तकर्रुर कौन करता है? वो भी सदर जमहूरिया करता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर कौन करता है? वो भी सदर जमहूरिया करता है, लेकिन वो किससे मशवरत करता है? सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम और गवर्नर से मशवरत करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कौन करता है? वो भी सदर जमहूरिया करता है। ज्यादातर तकर्रुर जो है, बड़ी लेवल के तकर्रुर सदर जमहूरिया करता है, ये बात याद रखना है।
नेशनल लेवल के जो ज्यादातर तकर्रुर है वो सदर जमहूरिया के जिम्मे है, स्टेट लेवल के तकर्रुर ज्यादातर गवर्नर के जिम्मे है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस का तकर्रुर सदर जमहूरिया करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर सदर जमहूरिया करता है। ये सब नेशनल लेवल के, इसलिए ये कर रहा है सदर जमहूरिया। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ का तकर्रुर भी सदर जमहूरिया करता है, लेकिन वज़ारत दिफा की सिफारिश में। लोकसभा के स्पीकर को कौन मुंतखब करता है? तो लोकसभा के मेंबर। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? तो हिंदुस्तान के जो नायब सदर रहते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जिले में अमन और कानून का जिम्मेदार कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर होता है। तहसीलदार, तालुकादार किसके मातहत काम करते हैं? तो जिला कलेक्टर के मातहत करते हैं। हो गया? हाँ, यहाँ तक जो है ये चीजें थी। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें, ये जो पॉइंट्स आपको बताए गए, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे इंशाल्लाह। चूंकि ये पूरे जो आपके पेपर के नेचर को जहन में रखते हुए यहाँ पर स्टडी करने के बाद जमा किए गए हैं, और आपके सामने बहुत कम टाइम में बगैर ज्यादा वक्त को ज़ाय किए मैंने बहुत तेजी के साथ इसको कवर करने की कोशिश की। आपने इसकी अच्छी तरह से स्टडी करना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट रहेगा वो ज्योग्राफी पर मैं लूंगा, ताकि एनवायरमेंटल स्टडीज जो है पूरी तरह से कवर हो। जज़ाकल्लाह खैर।